हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, पिछला वीडियो जो था हिस्ट्री स्टार्ट किए थे हम लोग, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास से शुरुआत की थी। और इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें संगम काल के बारे में बताए थे, जिसका समय अवधि 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व था। ठीक है। जिसमें हम क्या चेर राज, चोल राज, पांड्य के राज के बारे में पढ़े थे। उसकी जो राजधानी थी उसके बारे में जाने थे। ठीक है। तो इस आज के वीडियो में क्या पढ़ना था, हमको दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ना था। ठीक है। तो आइए दक्षिण भारत के राजवंश के समय को व्यर्थ न करते हुए दक्षिण भारत के राजवंश को जानते हैं। और इसका समय अवधि जो था 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक था। और इसमें सबसे पहला जो राजवंश आया वो पल्लव राजवंश था। ठीक है। और देखिए, अब पल्लव राजवंश के कितने दिन तक चला था, 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। इस वंश का जो स्थापना हुआ था उस समय हुआ था जब सातवाहक वंश का पतन हो रहा था। यह वंश कृष्णा नदी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। ये है पल्लव डायनेस्टी। कृष्णा नदी यहाँ से बहती है, इसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और देखिए, इसकी राजधानी कहाँ थी, कांची। और इसकी राजभाषा, जो प्रमुख राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांची थी। और इसकी राजभाषा जो क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है। इसका संस्थापक जो पूछा जाए तो इसका पहला जो रियल में संस्थापक तो बप्पा देव था, लेकिन अगर उसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह श्री विष्णु थे, क्योंकि श्री विष्णु ने पल्लव को बहुत आगे तक लेकर गए थे। ठीक है। तो आइए जानते हैं श्री विष्णु के बारे में। श्री विष्णु का शासनकाल 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था बाद में। और ये भारवी जो था नामक एक लेखक था, जो कि बहुत ही प्रमुख लेखक था उस समय का, जो इसी के दरबार में रहता था, जिसने किराता जुर्नियम की रचना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव क्लास में, कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। हाँ। और एक और इम्पोर्टेंट जो किया था, वराह मंदिर का निर्माण जो करवाया था, किसने कराया था, श्री विष्णु ने ही करवाया था। और चेर चोल और पांड्य राजा को इसने हराया था। किसने, श्री विष्णु ने। तो ये था श्री विष्णु का इम्पोर्टेंट वर्क, उसने जो स्थापना की थी पल्लव। इसके बाद आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए आइए जानते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासनकाल रहा वो 600 ईसा पूर्व से 630 ईस्वी तक रहा। यह एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में एक तमिल संत जो उनको मिले, जिनका नाम था अप्पर देव। ठीक है। अप्पर के प्रभाव में आकर क्या किए, उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है। उनका अनुयायी बन गए थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने आक्रमण किया था किस पे, पाल वंश के महेंद्र वर्मन पे। और महेंद्र वर्मन क्या किया, पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन पे, और महेंद्र वर्मन को युद्ध में हराया था। और यहीं से चालुक्य और पल्लवों के बीच में क्या होगा, दुश्मनी शुरू हो गई थी। ठीक है। इस पल्लव काल की प्रमुख रचना जो थी मत विलास प्रहसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है हर कम्पिटेटिव एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बीएचयू एंट्रेंस में भी आ चुका है, और आपका एसएससी में भी आ चुका है। ठीक है। तो इसका जो मत विलास प्रहसन है वो किसके काल में बना था और किसके लिखा था, महेंद्र वर्मन प्रथम की ही रचना थी। ठीक है। इसके बाद ये है महेंद्र वर्मन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो कि पल्लव में है। और इसके आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए जानते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। देखिए, इसका जो शासन रहा वो 630 से 668 तक रहा। इससे पूरे पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुआ वो नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया। और कहाँ हराया था, बतापी में। इसने उसके बाद अपने आप को क्या बोला, बतापी कौंड। हम क्या हैं, बतापी कौंड की उपाधि धारण किया था। किसको हराकर, पुलकेशिन द्वितीय को। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था, चालुक्य का। ठीक है। चालुक्य का था। और इसने किसको हराया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए महाबलीपुरम में जो है, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इसने करवाया था, जिसकी संख्या कितनी टोटल 7 है। और इसी को सप्तगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और चीनी यात्री जो हैंसवांग था, जो कांची में प्रवेश किया था इसका राजधानी में, इसी के समय में किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। ठीक है। अब दूसरे आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन जो रहा 700 ईस्वी से 728 तक रहा। इसके शासनकाल को शांति का शासनकाल माना जाता है। और यह माना जाता है कि स्थापत्य कला का जो भरपूर विकास हुआ है इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। जैसे कि मुक्तेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है, बैंकुट पेरीमाल मंदिर हो गया, कैलाशनाथ मंदिर जो राजसिद्धेश्वर मंदिर है, इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता है।
ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही जो मंदिर निर्माण से ये जो द्रविड़ कला जो था, स्थापत्य कला की शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। और संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दांडी जो इसी के शासनकाल में रहा करते थे, जिन्होंने देश कुमार चरित की स्थापना की थी। किसकी? देश कुमार चरित, ठीक है, रचना की स्थापना की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आया इस वंश में, और मोतियों के लिए जो प्रसिद्ध था, ठीक है, वो तो बता दिया था आपको, मछली वाला जो, आपको याद है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका क्या, संस्कृत के जो प्रसिद्ध लेखक दांडी जो थे, देश कुमार चरित की स्थापना की थी। देखिए हम लोग एक कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, जैसे आज पल्लव पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, फिर वेंगी के चालुक्य पढ़ लेंगे, ठीक है। वेंगी के चालुक्य के बाद आप पढ़ लेंगे क्या, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य और चोल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आया आपके पल्लव डायनेस्टी में, एक नंदी वर्मन द्वितीय आए, नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए, और इस वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक जो रहा वो अपराजित वर्मन था, जो कि 879 से लेकर के 897 तक रहा, ठीक है। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। चोल, देखिए आपको बताया था कि चोल का उदय फिर हुआ है, पहले भी चोल पढ़ चुके हैं, इसके बाद 5वीं शताब्दी में चोलों का कैसे उदय हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये आपका पल्लव खत्म हो गया, उसके बाद कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में वातापी के चालुक्य, फिर पढ़ेंगे वेंगुई के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य, फिर चोल। क्योंकि एक साथ अगर सब पढ़ा दिया जाए तो सब ठीजा लेदर हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले आप चालुक्य के बारे में पल्लव के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने बता दी इस वीडियो में। वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।